Former Indian cricketer Sanjay Bangar's son is now his daughter. Aryan Bangar has undergone a hormone replacement therapy and now identifies as a Nayab. ट्रांस लोगों को WPL में अलाउ हो भी जाए, विल इंडिया सेलिब्रेट और विल दे रिजेक्ट? आर्यन बांगर एज अ किड कौन था? I think Aryan Bangar as a child was क्रिकेट को लेकर प्यार जो था उसने आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया? at a certain point I got so suicidal. मुझे फील्ड पे मैं खड़ी रह के मैं सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ से, मुझे नहीं जीना है ऐसे। किसको पहले बताया, फ्रेंड्स को या फैमिली को, किसको बताया था? डैड तब RCB के साथ थे ड्यूरिंग IPL में। जब आप एक वेल नोन क्रिकेटर के चाइल्ड हो तो आपको एक सर्टेन तरीके से रहना पड़ता है, एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन रहती है। तो अगर आप प्यूबर्टी से पहले कर लेते हो हार्मोन थेरेपी तो आप इंडियन टीम में आ सकते हो? अकॉर्डिंग टू ICC रूल्स यस, बट BCCI ने अभी तक कुछ बोला नहीं इसके बारे में। उनके रूल बुक में देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट अबाउट ट्रांस पीपल एंड द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। ट्रांस लोगों को लेकर ऑब्जेक्शंस इसलिए हो रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है। मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है टू बैक इट अप। मैं ऐसी कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। केस बाय केस असेसमेंट बेस्ड हो, इसमें आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग हो रही है एंड इट शोज कि आपके पास अनफेयर एडवांटेज है कि नहीं। आप फिर जाते हो राइज एंड फॉल में। शो के बाद से मेरी आहाना, कुबरा, अर्जुन, नयनदीप इन सबके साथ अच्छी दोस्ती रह चुकी है। आरुष मेरे साथ वो बढ़िया था। तुम अब पापा बनोगे मम्मी बनोगे? मम्मी बनूंगी, बट टू सी माई फेलो ब्रदर हु इज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी एज मी फेस ऑल दिस हरासमेंट फ्रॉम हिम, आई वाज जस्ट लाइक आपकी एक फोटो मैंने वो भी देखी थी विराट कोहली के साथ। ये तो है प्रिविलेज। मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मैं उनके साथ मिल चुकी हूँ। मैं सर्जरी का प्रोसेस स्कैरी या पेनफुल भी होता होगा? सर्जरीज फॉर अ ट्रांस पर्सन इज लाइफ सेविंग। इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। मैं हूं नितिन और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। शी इज़ अ क्रिकेटर, शी इज़ अ फैशन एंड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर एंड शी इज़ अ रियलिटी टीवी स्टार। हमारे साथ हैं आज अनाया बांगर। अनाया, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much for having me. I'm so happy to be here. सेम हियर, वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव दिस कन्वर्सेशन। कैसे हो आप? बस बढ़िया। 2025 was a journey यार। इंडिया में वापस आना, देन इंडिया में आने के बाद इन्फ्लुएंसिंग करना, कंटेंट बनाना, फिर राइज एंड फॉल करना, रियलिटी टीवी करना। लाइफ आई थिंक 2025 में बहुत एक टर्निंग पॉइंट था। मैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ और ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत सारे आगे आने वाले हैं। जब आपने इंस्टा पर पोस्टिंग, मतलब इंस्टा पर जब आप एक्टिव हुई थी अपने ट्रांजिशन के बाद, और उस वक्त मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो कहते थे कि यार इसे शायद लड़के पसंद थे इसलिए लड़की बन गई। मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि आपको लड़का पसंद है या लड़की, दैट्स योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यस, एग्जैक्टली। एंड आपका जो कंडीशन था जिसमें आपको ये लगता था कि मैं एक गलत शरीर में पैदा हुई हूँ, दैट इज कॉल्ड जेंडर डिस्फोरिया। या जेंडर डिस्फोरिया। क्या क्या ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो? तो सबसे पहली तो बात, लोग जो सोचते कि लड़के पसंद तो उसके लिए ट्रांजिशन किया, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप किसी को पसंद करते हो, वो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, तो अट्रैक्शन रहता है टुवर्ड्स अ सर्टेन जेंडर और सेक्स। तो जेंडर आइडेंटिटी इज बेसिकली आप कौन हो एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज बेसिकली आपको कौन पसंद है। तो लोग यूजुअली क्या करते हो, दोनों बहुत मिक्सअप कर देते हो, वो बहुत गलत है। एंड जेंडर डिस्फोरिया की बात करें तो एक्सप्लेन करना चाहो तो जेंडर डिस्फोरिया इज बेसिकली आप एट बर्थ समझो मेल हुए हो, पर आप बड़े होते होते आपको रियलाइज होता है कि आपकी अंदरूनी जो सोल है, आपका माइंड जो है फीमेल माइंड है। और जब वो मिसमैच रहता है आपके सोल और माइंड और बॉडी के आसपास, तो उसको ही जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है आपको खुद को मिरर में देखने के टाइम पे। आपको एक मिसमैच फील होता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते उसके बारे में। तो आई वुड एक्सप्लेन इट लाइक दैट। या तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे नहीं, एक्चुअली पीछे चलते हैं। मैं शुरुआत से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अनाया बांगर से पहले जो आपकी पहचान थी, आर्यन बांगर। आर्यन बांगर एज अ किड कौन था? क्या याद है उसकी, उस बच्चे की? मैं लड़का या लड़की नहीं, मैं एक बच्चे की बात करना चाहता हूँ। I think Aryan Bangar as a child was quite lost, not as happy, but also enjoying that time on the field as a cricketer.
and looking up to a father as well who has grown up playing cricket. तो उनको देखते ही मैं बड़ी हुई हूँ, like seeing him represent the country, coach the country, being among the top players, like it was very inspiring for me. During my whole teenage, मैं वही जेंडर डिस्फोरिया के साथ go through कर रही थी basically. एंड तभी मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये चीज़ हो क्या रही है मेरे साथ, क्या मेरे में कुछ गलती है, क्या मैं कोई लाइक डिफेक्टिव पर्सन हूँ. बट तभी मुझे कुछ एजुकेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में, तो मैंने वो चीज़ पकड़ के चली कि आई एम दिस वे, तो आई हैव टू जस्ट हाइड इट एंड लिव माई लाइफ आगे जाके. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैंने ट्राई किया कि लाइक आई विल बी द बेस्ट लाइक बॉय पॉसिबल, एंड आई हैड एवरीथिंग, लाइक मेरे पास सब कुछ था जो अ बॉय कुड विश फॉर इन द लाइफ. yet I still wasn't happy or like in sync मेरे अंदर से. तो for the longest time I think it started at the age of 9 and वो होते गया until the age of 20. मैं छुप छुप के like मॉम के कपड़े पहनती थी, like मिरर में देख के I was just like I'm a girl, I want to be a girl. और like तभी लगता था कि मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती. एंड जब मुझे एक बार इंस्टेंस पता चला कि ट्रांस लोग एग्जिस्ट करते हैं, मेरा एक्सपोजर ट्रांस लोग के भीतर था कि आप स्ट्रीट में आके लाइक दे यूजुअली बैग. तो मेरे लाइक जो भी कंडीशनिंग और स्टिग्मा थी जो सोसाइटी ने मेरे में डाली थी, वो बहुत सालों तक गुजरी और वही मुझे अवॉइड कर रही थी टू फुल्ली एम्ब्रेस माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. तो वो होने के बाद लॉकडाउन के टाइम मेरे पास सपोर्टिव सर्कल था तभी, जिन्होंने ये बात को समझी, मैंने उनको ये बात बताई और तभी से ही लाइक दे बीन वेरी सपोर्टिव एंड इट ऑल्सो हेल्प मी टू बी ओके विथ माई सेल्फ. क्योंकि जब आपको सपोर्ट मिलता है एक्सटर्नली, राइट, तब आप जाके लाइक फुल्ली आप खुश रह सकते हो. and I can't stop but noticing this. What is this? Like, is this tattoo or something? हाँ, so I got this tattoo, I've got a few more tattoos. मैंने टैटूज कराए थे बहुत पहले जब मैं 16-17 साल की थी. Oh. Yeah, to be honest, this wing tattoo also I got na during that time. It was like कि like I just wasn't feeling like body को लेके बहुत discomfort था, तो I just try to get something to cover this area up. Oh. During that time जब मैं 16 साल की थी. I can only imagine कि कितना मुश्किल होता होगा. बट कभी जब आप एक सच से बहुत टाइम से लड़ रहे होते हैं ना अंदर से अंदर, हाँ. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक घुटन सी होने लगती है, खुद पे गुस्सा आने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा. वो फीलिंग कभी आती थी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई एम आई बॉर्न लाइक दिस. हाँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ऐसे ही लगता था. बट एक हद आ जाती है जब आप बोलते हो कि भाड़ में गई है दुनिया, भाड़ में गए सब यार, लाइक मैं खुद के लिए जीने वाली हूँ चाहे कुछ भी हो जाए. और not just me, like जो भी like any person from the community or the queer culture, like उनमें से भी I would like to say कि अगर आप खुद को embrace कर रहे हो, आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे, आपको बहुत जज करेंगे लोग, आपको ट्रोल किया जाएगा, हरास किया जाएगा, चाहे आप सोशल मीडिया में हो या ना हो. इंस्पायर्ड ऑल ऑफ दैट, जब आप खुद को एम्ब्रेस कर सकते हो, उसके बाद जाके आप जो भी लाइफ में करना चाहो आप करोगे. क्योंकि वो जो हिम्मत और स्ट्रेंथ लगती है आपको एक्सेप्ट करने में और फेस करने में वर्ल्ड को, आई रियलाइज कि लाइक हमारे कम्युनिटी के लोग बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्रेव है, एंड आई सल्यूट देम फॉर दैट. क्योंकि मैं खुद प्रिविलेज से आती हूँ, तो मेरे पास कुछ कुशनिंग रहती है पहले से. बट वेराज अ पर्सन जिसके पास इतनी प्रिविलेज नहीं रहती, फॉर देम एज वेल टू डू दैट, इट्स लाइक absolutely like hats off to them. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम LGBT कम्युनिटी की बात करते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस एंड क्वेयर, Yeah. तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें अपनी पहचान ढूंढते हैं, बट शायद सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन्हें समाज का डर है, परिवार का डर है, या शायद खुद की एक्सेप्टेंस का डर है. हाँ. और जो बाहर आ जाते हैं उन्हें शायद ट्रोल्स और हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जैसे आपके साथ भी हुआ था. बट आपने उन सबको पीछे छोड़कर अपना एक नया वजूद बनाया, अपनी एक नई पहचान बनाई. और मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो,
और फिर आप उसके बावजूद खुद को चुनो, खुद की पहचान को चुनो, खुद की खुशी को चुनो, तो दैट रियली नीड्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी एंड करेज, एंड यू हैव शोन दैट, सो कुडोज टू यू। थैंक यू। अरे कभी ऐसा भी फील होता था कि यार शायद ये बस एक फेज है, निकल जाएगा, हाँ, होता है? या स्टार्टिंग में समझ बहुत नहीं- फील होता था, एंड तभी मैं किसी को ये बात बता नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी कि लाइक लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में वैसे लगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया इट जस्ट स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर सेंस। और जब मुझे नॉलेज मिला, मुझे एक्सेस मिला थेरेपी पे जाने के लिए, साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे को इसके बारे में बात करने के लिए, वो मिलने के बाद जो मुझे अवेयरनेस मिली और जो सपोर्ट मिला और जो एक स्ट्रक्चर मिला खुद के लिए, वो बहुत क्रूशियल था। And therapy and psychiatry is a must for someone especially who's considering transitioning, क्योंकि ट्रांजिशन भी एक चॉइस नहीं रहती, ट्रांजिशन एक लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि आप अगर ट्रांजिशन भी कर रहे हो, आपको फिर दुनिया को भी फेस करना रहता है, बहुत सारे थिंग्स के साथ गो थ्रू करना रहता है। तो इट्स जस्ट लाइक आप ऐसे एक बार उठ के नहीं डिसाइड कर सकते कि आपने ट्रांजिशन कर लिया हो, कि आपने सर्जरी करके चेंज कर दिया फट से। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। सबसे पहले तो आपको थेरेपी करनी रहती है 6 महीने के लिए। मैं पर्सनली एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, थेरेपी पे थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फिर जाके मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऐसे नहीं रह सकती। लाइक क्रिकेट अगर मुझे छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी, पर मुझे खुद के लिए जीना ही पड़ेगा, खुद को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली आपको प्रोसेस में थेरेपी जानी रहती है। उसके बाद आपको साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं स्टेटिंग की दैट यू हैव जेंडर डिस्फोरिया। तो आज आप उठ के बोलो कि आपको ट्रांजिशन करना है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। अच्छा, यू हैव टू गेट एन अप्रूवल। You have to get an approval. Legally, you're not allowed to do anything unless and until you speak to a psychiatrist. तो एक बार आपको वो लेटर मिल गया, लेटर में आपको दिखाया जाता है कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है, देन यू कैन स्टार्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो उसमें क्या रहता है कि वो बेसिकली आपको टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और पिल्स। तो अगर आपको मेल टू फीमेल ट्रांजिशन करना है, देन your testosterone in your body is blocked completely, and then उसके बाद आप एस्ट्रोजन लेते हो, तो आपकी बॉडी बेसिकली सेकंड प्यूबर्टी के थ्रू जा रही है। एंड उसके बाद भी आपको 1 साल एज अ गर्ल और एज अ ट्रांस पर्सन रहना रहता है इस दुनिया में। एंड वो 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल होते हो फॉर द नेक्स्ट सर्जरी विच इज द सेक्स चेंज सर्जरी, इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट। एंड दैट टू इट्स ऐसा नहीं कि आपने ट्रांजिशन किया तो आपको ये सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ये खुद के बॉडी पे आपको कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है उसके हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, बट इस सब के बीच में क्रिकेट में जो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या क्रिकेट में इंटरेस्ट वाज नेचुरल, या फिर समवेयर डू यू फील कि हाँ सबकॉन्शियसली वो जो इन्वायरमेंट था आपके सराउंडिंग में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिकेट के प्रति प्यार आ गया कि भाई जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट योर फादर हु इज अ रेप्यूटेड क्रिकेट प्लेयर, तो अब आसपास आप ऐसी सराउंडिंग देखते हो तो आपके मन में बात है हाँ चलो मैं भी क्रिकेट खेलती हूँ, वो ऐसा था या फिर ऑर्गेनिकली आया? नहीं, ऑर्गेनिकली था प्यार। पापा ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया खेलने के लिए। हमने एक्चुअली स्टार्ट किया घर के अंदर ही, वो मुझे प्लास्टिक बॉल के साथ डालते थे और मैंने 1-2 अच्छे कवर ड्राइव मारे तो एकदम शॉक हो गए तभी, लाइक ओके इसमें थोड़ा है टैलेंट वैसे। तो आई थिंक तभी वैसे शुरू हुई थी। और मैं घर पे ट्यूबलाइट्स फोड़ती थी। मैंने एक ट्यूबलाइट फोड़ दिया तो पापा और मैं खुश हो जाती थी कि 6 मार दिया। तो पापा बोलते थे फोड़ते रहे तू, फोड़ते रहे। बट हाँ, लाइक ऑर्गेनिक ही था सब कुछ। लाइक मैं अंडर 16 अंडर 19 स्टेट लेवल के लिए रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, कूच बिहार ट्रॉफी खेल चुकी हूँ। आई प्लेड विद सम ऑफ द वेल नोन क्रिकेटर्स नाउ एज वेल, अर्जुन के साथ, अर्जुन तेंदुलकर, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल। भले ही हमारी जर्नीज अभी डिफरेंट है, बट मेरा वो जो प्यार है क्रिकेट के लिए वो अभी भी है, स्टिल द सेम। यस। आपकी एक फोटो मैंने वो भी देखी थी विराट कोहली के साथ। हाँ, आप उनको अपना आइडल मानते हो? डेफिनेटली ही वो एक इंस्पिरेशन रह चुके हैं। उनका वर्क एथिक और जो माइंडसेट है, जो फियर्सनेस है उनकी फील्ड पे, जो ड्राइव है उनको परफॉर्म करने का, वो बहुत इंस्पायरिंग है। लाइक उनको देख के ऐसा मतलब समझ में आता है कि आप खुद पे और कितना काम कर सकते हो, खुद को कितना आगे बढ़ा सकते हो।
तो जब आप विराट कोहली के साथ जो भी, यही तो है प्रिविलेज, मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मैं उनके साथ मिल चुकी हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल और लकी हूँ कि मैं लाइक अपनी लाइक डैड की बेटी हूँ। तो हाँ, लाइक वो जो एक्सपीरियंस था वो अलग ही था, उनके उनको पास से देखना और समझना कि वर्ल्ड्स नंबर 1 बैटर लुक्स लाइक दिस अप क्लोज एंड प्लेज लाइक दिस। राइट, उनके साथ खेलना बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो जब आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी एक इमोशनल बैटल है, मेंटल बैटल है जो चल रही है, उसके साथ क्रिकेट पे फोकस करना कैसे कैसे पॉसिबल था, कितना मुश्किल होता था? मेरे लिए वो एस्केप था, क्योंकि अगेन ड्यूरिंग द होल टाइम मुझे बहुत फीलिंग्स थे अबाउट जेनिटल म्यूटिलेशन, व्हिच लॉट ऑफ ट्रांस पीपल फेस एज वेल in terms of their body, कि like they're not that satisfied और they can't even do anything about it. It's not like कि आप जिम जाके आप बॉडी बना सकते हो, इसमें आपको पूरी लाइफ चेंज करनी पड़ती है, और तभी मेरे पास वो नॉलेज या बैंडविड्थ ही नहीं वो सब चीज़ें को समझने और परखने में। अच्छा, क्या कभी क्रिकेट को लेकर प्यार जो था उसने आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यस, क्योंकि ये फीलिंग्स तो पर्सिस्टेंट थे ही बचपन से ही, बट उसका मतलब रहता कि क्रिकेट में मेरा क्या होगा अगर मैंने ट्रांजिशन किया। तो वही मैंने ट्राई किया कि मैं क्रिकेट पे ही फोकस करूँ, क्रिकेट में सब कुछ दे दूँ, बट एट अ सर्टेन पॉइंट आई गॉट सो सुसाइडल। मुझे फील्ड पे मैं खड़ी रह के मैं सोचती थी कि लाइक मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ से, मुझे नहीं जीना है ऐसे, इससे अच्छा तो मैं लाइक आई जस्ट एंड माई सेल्फ। बट yeah, like it was after all those hardships and when there was a match, बीकेसी पे एक मैच हो रहा था, ये मेरा लास्ट मैच था अच्छा, ट्रांजिशन से पहले, तो वो मैच सिलेक्शन मैच थी आई थिंक, एंड उसमें अर्जुन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, मैं कवर्स पे फील्डिंग कर रही थी, और उसने एक शॉट मारा एंड आई ट्राइड टू डाइव एंड स्टॉप द बॉल मुझे ये हाथ के हिस्से पे लगी और हड्डी टूट गई। ओह, एंड तब तक मैं ये सारे फीलिंग्स और सारे फ्रिक्शन को लेके चल रही थी, तो जब वो पॉइंट आ गया कि मेरा हाथ टूट गया है, तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बस हो गया, मैं ये झूठ की ज़िंदगी नहीं जीने वाली, इसको ही आगे लेके जीना है चाहे कुछ भी हो जाए। आई थिंक मैं व्हाट यू आर सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, हर इंसान को हाँ, आई थिंक सबसे पहले खुद को चुनना चाहिए। या वो क्योंकि सोसाइटी हो या कोई दोस्त हो या कुछ भी हो, वो आपकी हर हर डिसीजन पे कोई ना कोई होता ही है जो सवाल उठाता है, हाँ, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी अपनी क्या खुशी है, आपकी अपनी क्या पहचान है, आप उसको चूज़ करो। बट आपने ये बात जब सोची तो किसको पहले बताया, फ्रेंड्स को या फैमिली को, किसको बताया था? मैंने फ्रेंड्स को बताया क्योंकि मेरी फैमिली इज़ क्वाइट ट्रेडिशनल, हाँ, तो या फ्रेंड्स वो फाइन विद इट, ऑल्दो उनको 1-2 दिन लगा समझने कुछ चीज़ों को कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे दिखाया नहीं बाहर की दुनिया को, क्योंकि वो एक प्रेशर भी रहता है साथ में, जब आप एक वेल नोन क्रिकेटर के Right. चाइल्ड हो, तो आपको एक सर्टेन तरीके से रहना पड़ता है, एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो सब लेके चलना, और फिर अगर दुनिया को मैं दिखाऊं ये साइड मेरी, तो it might like not look good on the whole family for something like that. To be honest, चाहे like मैं अभी एक पब्लिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। अगर उसका मतलब वो ट्रोल्स हो या हरासमेंट हो, इट्स फाइन विथ मी, बट हाँ कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी लाइफ कैसे रहती है अगर ये न्यूज़ नहीं बनती है चीज़। बट जब आपने ये डिसीजन लिया था हाँ, तो आप खुद उस वक्त रेडी हो गई थी इस चीज़ के लिए, मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मैं बताऊं कि हाँ मैंने ऐसा किया है, या फिर कहीं ना कहीं न्यूज़ लीक हो गई थी ये बात? मैं रेडी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, एंड मेरे फैमिली ऑल्सो दे नीडेड टाइम टू एक्सेप्ट मी, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं यूके जाके ट्रांजिशन करूँगी, वहाँ पे साथ में मास्टर्स डिग्री भी कर लूँगी। फर्स्ट ईयर में जब गई थी मैं डरी हुई थी पेरेंट्स को, तभी मैंने नहीं बताई थी ये चीज़। वहाँ पे गई मैं, फिर मैं सोशली वहाँ पे रह रही थी, बस क्रॉस ड्रेस करना, मैंने कुछ मेडिकली स्टार्ट नहीं किया था और मुझे स्टार्ट भी नहीं करना था विदाउट टेलिंग माई पेरेंट्स। तो फर्स्ट ईयर इट वॉज जस्ट कि मुझे वो फ्रीडम मिले, क्योंकि मैं अगर अभी लाइक क्रॉस ड्रेस करके बाहर जाती ड्यूरिंग दैट टाइम, लोग पहचान जाते, तो फिर वो एक बात बन जाती
तो it was one of the factors where I decided कि it's better for the family, the public image, and for me to go abroad, transition वैसे, and see what happens next. तो मैं एक साल वहाँ पे सोशली ट्रांजिशन की. आई वॉज फीलिंग मच बेटर एंड हैप्पियर. उसके बाद एक साल बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी आई एम रेडी टू स्टार्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. तो मैंने मॉम डैड को ये चीज़ बताई. डैड तब आरसीबी के साथ थे ड्यूरिंग आईपीएल. तो वो बहुत शॉक थे ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी. definitely. But yeah, I did tell them that. Then they were a bit emotional. They told me कि वापस आ जाओ. हाँ. Then we went to doctors साथ में, therapy की साथ में. Then the therapist and psychiatrist also explained it to my parents. So my parents understood and my dad paid for my hormone replacement therapy. फिर मैं वापस UK आ गई थी. अच्छा. तो UK आने के बाद I was basically supported by my parents for the first few months. But उसके बाद I was playing for a cricket club and staying in their dressing room and earning from them to basically fend for myself. Oh. This was for like 4-5 months good. तो उसके बाद जाके like I needed support for surgeries and my parents still needed time. But the like dysphoria got so much कि like I just didn't see any other option out there. That's when I decided कि I'll come out on social media. मैं खुद को बिल्ड करूँगी एंड वही फंडिंग से मेरे सर्जरीज को सपोर्ट करूँगी. जो मैंने की ये बात नवंबर 2024, दैट्स व्हेन आई केम आउट विदाउट टेलिंग एनीवन. मैंने डायरेक्टली ही रील पोस्ट कर दी एंड इट वेंट वायरल. इट वाज एवरीवेयर. तो हाँ, लाइक उसके बाद जाके लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन Yes. around everything, but I still chose to do this क्योंकि आखिर में I didn't have anyone else to help me out with surgeries. and मैं इंडिया वापस आई. मैंने ब्रांड डील्स किए, इंस्टाग्राम से पैसे कमाए एंड मैंने सर्जरीज करवाए. तो yeah, like I'm proud of myself for doing that in spite of all the setbacks I've faced. You should be. Yeah. But are things good in your family now? अब सब accept Yes, हो गई? it's much better now. I think the TV show really helped. But हाँ, TV show के बाद से they've also seen me grow. They've also seen me be independent and fend for myself. They understand कि मैं भी खुद एक adult हूँ, एक individual हूँ. Rise and Fall में जब आपको इनविटेशन आया कि हाँ भाई इसमें आना है, वर यू एक्सपेक्टिंग एनी सच काइंड ऑफ थिंग कि हाँ आपको एक रियलिटी शो में इनविटेशन आएगा और आप जाओगे? Expectation तो नहीं थी. ये they just reached out to me, Rise and Fall Endemol people. And I was like कि करते हैं, रियलिटी शो है, लेट्स सी हाउ इट गोज. मेरा फर्स्ट शो रहेगा, मुझे पता नहीं कैसे क्या क्या रहता है. और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं शो के अंदर जा रही हूँ, लाइक उसके अंदर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि लोग कैमरा के लिए क्या क्या करते हैं. मैं सोचती हूँ कि मैं तो अभी तक सच बोल के ही सब कुछ कर रही हूँ, बट यहाँ पे लोग कौन से नैरेटिव्स बना रहे हैं, कौन से अफवाहें फैला रहे हैं एक दूसरे के बारे में. मुझे वो एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक लगा. लाइक बट एक फन एक्सपीरियंस था. मुझे और कुछ सीखने मिल गया रियलिटी शोज के बारे में, एंड मैं आगे भी करना चाहूँगी एक्चुअली. शो के बाद से मेरी आहाना, कुबरा, अर्जुन, नयनदीप, इन सबके साथ अच्छी दोस्ती रह चुकी है. आरुष, उनकी मैं बहुत रेस देखी, उनके साथ क्या अभी क्वेश्चन आपका? आरुष देखिए, अभी मेरे साथ उसने जो मजाक की थी वो ठीक थी. आई कैन अंडरस्टैंड वो इट वाज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, बट अगेन जिस तरीके से उसके कमेंट्स रहे कम्युनिटी के बारे में, जिस तरीके से उसने नयनदीप को भी हरास किया है शो में, मेरे साथ वो बढ़िया था. बट टू सी माई फेलो ब्रदर who is from the same community as me go through all this, face all this harassment from him, मैं like
I was just like, I'm staying away from this. And I hope you understand and grow from that. बट ठीक है, इस चीज़ का डर था आपको शुरू में जाने से पहले कि लोग मेरा आइडेंटिटी को, जेंडर को जेंडर को लेके, लेके बातें करेंगे या मजाक हाँ, उड़ाएंगे, इस चीज़ का डर था। और क्योंकि आप एक क्लोज स्पेस में जा रही हो कि आप हाँ, गुस्सा हो गए तो बाहर भी नहीं जा सकते हो, आप तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बस बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस चीज़ का डर था। देखिए, अगर किसी को वो लेवल पे जाके मेरे से बात करनी है, मैं उसके लेवल में जाके उससे ऐसे बहस नहीं करने वाली। मुझे पता है मेरी सच क्या है, मैं आपको बताऊंगी, आपको सुनना है तो सुनो, समझना है तो समझ लो, वरना भोगते रहो, ठीक है। और आपको लगता है राइज एंड फॉल ने आपकी लाइफ किस तरह से चेंज की है? लोगों का प्यार बहुत मिला है शो के बाद, और मैं सीख चुकी हूँ कि रियलिटी टीवी में अभी कैसे रहते हैं, और मैं आगे जाके एक्टिंग भी करना चाहूँगी। मुझे लाइक ये इंडस्ट्री में भी कुछ और काम करना है, तो मैं उसी चीज़ को लेके लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। और लोगों का प्यार जो उसके बाद मिला है, और क्रिकेट देखने के बाद जो लोगों का प्यार मिला है, वो अगर वैसे ही रहता है कि अगर ठीक है फील्ड में मुझे प्यार ना मिले, एटलीस्ट इसके थ्रू लाइक लोग कुछ अप्रिशिएट कर पा रही, क्योंकि मेरी स्टोरी जो है, आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी लाइक इंस्पायरिंग फॉर अदर्स, बट आई वांट टू बी नोन फॉर समथिंग दैट आई डू इंस्टेड ऑफ जस्ट यस। बीइंग अ स्टोरी टू शेयर। तो मैं एक खास इंसान की बात करना चाहता हूँ। बहुत प्यारी फोटो मैंने देखी थी रक्षाबंधन पर, हाँ, जो आपने अपने भाई के साथ डाली थी कि हम इतने साल से सिबलिंग्स हैं बट पहली बार राखी बांध रही है। हाउ वाज अथर्व's सपोर्ट थ्रू आउट दिस जर्नी? उसको पता था ये सब चीज़ें हो रही हैं? हाँ, अथर्व को पता था सब कुछ, बट उसको ऐसा कुछ था ही नहीं कि गलत चीज़ है, ना कि उसने कभी मुझे नेगेटिवली ट्रीट किया, कुछ नहीं, क्योंकि वो एक यंगर जनरेशन से आती है, और यंगर जनरेशन को इस चीज़ के बारे में बढ़िया नॉलेज है। अभी जो हमारी पहले की जनरेशन रहती है, जो ओल्डर जनरेशन रहते हैं, वो ये दुनिया में बड़े ही नहीं होते जिनको ये एक्सपोजर मिलता है या एक्सेस मिलता है नॉलेज के बारे में, एजुकेशन नहीं मिलती इस चीज़ के बारे में। और जैसे ही आपको एजुकेशन और नॉलेज मिलती है इस चीज़ के बारे में, आप नॉर्मल हो जाते हो। तो अथर्व के साथ भी जब उसको बताया था, आई थिंक मॉम डैड ने ही बताया था मेरे थ्रू, तो ही वाज लाइक कि आई डिडंट सी दिस कमिंग, लाइक ही वाज आल्सो शॉक्ड। बट जब मैं वापस आई थी, लाइक he calls me sister, he refers to me by my correct pronouns, सो स्वीट। and he's just been lovely throughout, yeah, like बस उसने मुझे एक लाइन बोली थी कि लड़का हो या लड़की, आखिर में तो मेरे पास एक सिबलिंग ही तो है। सो ट्रू। एंड वो तब था 15 साल का। ओह वाओ। तो 15 साल की उम्र में आपको कोई आके ऐसे बोल रहा है, तो लाइक जो उसने एग्जाम्पल सेट किया है फॉर द फैमिलीज एज वेल, इट्स ट्रेमेंडस, लाइक वाओ। तो व्हेन यू डिसाइडेड टू गो थ्रू इट, आपने मेंशन किया कि भाई पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले आपने एचआरटी की फिर सर्जरी, दो चीज़ें होती है। एचआरटी And क्या I would होता say my transition is still ongoing. है? ओह इट्स स्टिल ऑनगोइंग। Yeah. कितना लंबा प्रोसेस होता है ये? सबके इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है अच्छा। ये, बट फॉर मी एज ऑफ नाउ आई एम स्टिल गोइंग थ्रू इट। ओह, बट ये एचआरटी में क्या होता है? एचआरटी में बेसिकली आपकी बॉडी फेमिनाइज हो जाती है, आप सेकंड प्यूबर्टी के थ्रू जाते हो, जिसमें अगर आप ईस्ट्रोजन लेते हो, तो जैसे फीमेल बॉडीज में कैसे रहता है कि आप ईस्ट्रोजन डोमिनेटेड है, Right. मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डोमिनेटेड। तो आपके इमोशंस, वे ऑफ थिंकिंग, हेयर, स्किन, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती है, अच्छा ये सब होते हैं ये सब होता है। तो फिर जब आप, अगर ये सब चीज़ चेंजेस आ रहे थे फिजिकली आपकी बॉडी में, आप उस वक्त क्रिकेट खेल रही थी वहाँ पे यूके में? हाँ, मैं क्लब क्रिकेट खेल रही थी while going through those changes and it was very tough, क्योंकि जैसे मैं खेलती थी पहले और जैसे हार्मोन्स लेने के बाद मेरा खेलने का स्टाइल चेंज हुआ, it was very hard to cope with and तभी I was quite alone as well वहाँ पे, fending for myself। तो वो सब चीज़ों से एडजस्ट करना it was very hard, like and तभी भी like मुझे याद आ रहा था कि मैं एक तरीके से एक शॉट खेल रही हूँ, पर वो सेम तरीके से जा नहीं रहा बॉल, या तो मेरा पैर या हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो चेंज हो गया, अभी मेरी आई साइट चेंज हो गई है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब आपकी बॉडी में नहीं रहता, मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो लाइक मेल एडवांटेज नहीं रहता। एंड
मेल एडवांटेज की बात करें, जब मेरा जो स्टांस है क्रिकेट में, मैं जो इंक्लूजन के लिए पुश कर रही हूँ, मैंने उस पे भी मेडिकल एविडेंस दिया है। प्रोवाइड किया है। आई कोलैब्ड विथ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। उन्होंने मेरे बॉडी पे टेस्टिंग की आफ्टर बीइंग ऑन हॉर्मोन्स फॉर 1 ईयर। तो टेस्टिंग में उन्होंने क्या क्या चीज़ निकाली थी, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, पावर आउटपुट लेवल्स, हीमोग्लोबिन एंड ग्लूकोज लेवल्स, एंड I think multiple things were there, and they all fall within the cisgender athlete female range. ओह तो मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है टू बैक इट अप। मैं ऐसी कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। मैंने एक साइंटिस्ट से टेस्टिंग करवाई है बॉडी पे, वो करवाने के बाद मैंने वो एविडेंस प्रोवाइड किया है। एंड मेरा भी जो स्टांस है, मैं मानती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ ट्रांजिशन और जो भी प्रोसीजर से आप जाते हो, कुछ ट्रांस लोग रहते हैं जिनके पास वो एडवांटेज रह सकती है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि केस बाय केस असेसमेंट बेस्ड हो, बेस्ड ऑन इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस, जिसमें आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग हो रही है एंड इट शोज कि आपके पास अनफेयर एडवांटेज है कि नहीं। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हाँ। जितना मेरी समझ है, ट्रांस लोगों को लेकर ऑब्जेक्शंस इसलिए हो रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है अबाउट देयर मस्कुलर स्ट्रेंथ, Yes. अबाउट एवरीथिंग। बट जब आपके पास ये प्रूफ्स हैं कि आपकी हाँ। जो हार्मोन लेवल्स हैं वो एक सिस जेंडर फीमेल हाँ उससे कम है या विद इन रेंज है, राइट? हाँ, तो फिर इंक्लूजन में क्या इशू आ रहा था? क्यों इशू आ रहा था, मतलब फिर क्यों है? मैंने तो लेटर भी लिखा है, बट कुछ हुआ नहीं अभी तक। बस शांति मिली है। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मैंने तो एक राइट वे में सब कुछ किया। मैं यहाँ पे कुछ ढोंग का स्टोरी बनाने या तो मैंने वुमेन्स क्रिकेट के लिए ट्रांजिशन नहीं किया। यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन किया इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि मैं क्रिकेट कभी वापस खेल ना पाऊँ। ट्रांजिशन करने से पहले ट्रांस वुमेन वो बैंड इन क्रिकेट। ऐसी कोई कंट्री है जो ट्रांस वुमेन को अलाउ करती है या कनाडा करती है। कनाडा करती है? हाँ आपके मन में कभी ख्याल आया कि कनाडा के लिए खेलूं, इंडिया छोड़ दूं? यार, मेरा खून इंडियन है। हाँ, इंडिया के लिए ही खेलना है। इंडिया के लिए खेलना है मुझे, देश के लिए कुछ जीतना है यार। लाइक मुझे एक बार बस अपॉर्चुनिटी दे दो। मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास वो ड्राइव है। मैं बस एक अपॉर्चुनिटी के लिए पूछ रही हूँ। आप विमेंस प्रीमियर लीग जो होता है, हाँ, अभी उसमें भी इंडिया में अलाउड नहीं है, तो उसमें भी अलाउड नहीं है। बट अगर विमेंस प्रीमियर लीग में अलाउ होगा तो आप किस टीम से खेलना चाहती हो? मुंबई आरसीबी? इंडियंस ओह, एंड आरसीबी। मेरे मन में आरसीबी आया था कि दोनों में से। बट एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि आपको लगता है अगर ट्रांस लोगों को WPL में अलाउ हो भी जाए, विल इंडिया सेलिब्रेट और विल दे रिजेक्ट? There's fear of change, I would Yes. say. हाँ। लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं है। लोग सोचते कि एक लड़के ने लड़की जैसे कपड़े पहन लिए या तो सर्जरीज करा दिया, पर उनका माइंड और फंक्शनिंग लड़के जैसा ही रहता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मैं जा चुकी हूँ उस होल प्रोसेस से, मैं जा रही हूँ उस होल प्रोसेस से, और जो भी एविडेंस था वो 1 साल हॉर्मोन्स पे था। मैंने तब सर्जरीज भी नहीं करवाए थे। मैंने उसके बाद सर्जरीज करवाए, मेरे 2 साल कंप्लीट हुए हॉर्मोन्स के। तो अभी वापस टेस्टिंग हुई तो देखते क्या मिलता है। इट्स डेफिनेटली मच वीकर नाउ। बट अभी ना मैं रिसर्च के वक्त ये भी पढ़ा था कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल है, हाँ उन्होंने हाल ही में स्विमिंग में भी बैन कर दिया ट्रांस लोगों का। हाँ, डू यू थिंक कि ये जो प्रॉब्लम है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट बट अक्रॉस स्पोर्ट्स? यस, एंड ईच स्पोर्ट नीड्स टू गवर्न देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि हर स्पोर्ट डिफरेंट रहता है। एंड बीच में एक फेक न्यूज भी आ गई थी कि इमेन खलीफ जो बॉक्सर है, राइट लास्ट ईयर, कि वो ट्रांस है। वो ट्रांस है ही है नहीं, ही नहीं। हाँ शी इज अ वुमन। हाँ। एंड उस पे एलिगेशंस ठोक दे कि वो एक ट्रांस वुमन है। तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत लाइक ट्रांसफोबिया है, स्पेशली फ्रॉम ट्रम्प। जब से ट्रम्प आया है पावर में, उसने एक मतलब अपना ही शुरू कर दिया कि आई वांट टू पिक दिस माइनॉरिटी, इनके अगेंस्ट सब कुछ डालना है, और जो भी उसके असली क्राइम्स है, इट्स बीइंग सो या। आपने ये HRT का प्रोसेस किया, ये हो गया, आप ये अभी भी चल रहा है या खत्म हो गया? ये खत्म हो गया ना? ये लाइफ टाइम रहती है। अच्छा, ये lifetime क्योंकि रहती है। मेरे बॉडी में ओवरीज या तो यूट्रस नहीं है, हाँ। तो मुझे ईस्ट्रोजन लेना पड़ता है। एंड दीज आर द सेम टैबलेट्स जो वुमेन लेती है आफ्टर हिटिंग मेनोपॉज। ओके। उनके बॉडी में कुछ प्रोड्यूस नहीं करता हॉर्मोन्स,
That's when they take estrogen to help regulate the hormones. अगर आपने बोला ओवरीज एंड यूट्रस नहीं रहता है तो फिर क्या एक ट्रांस वुमेन कभी माँ नहीं बन सकती? Well, biologically नहीं as of now. जैसे साइंस आगे पढ़ेगा, that will also be possible one day. बट अभी कहीं पॉसिबल नहीं है ये। नहीं, अभी फिलहाल नहीं है पॉसिबल. इफ यू वांट, आप अपना स्पर्म फ्रीज कर सकते हो बिफोर ट्रांजिशनिंग, देन यू कैन गो सरोगेट और यू कैन अडॉप्ट. यू कैन बी अ पेरेंट लाइक दैट. ओके, देयर इज एन ऑप्शन। या देयर इज एन ऑप्शन. तो आपने एचआरटी करवाई शुरू, फिर उसके बाद सर्जरी होती है, राइट? हाँ. सर्जरी में क्या चेंजेस होते हैं, मतलब लाइक इज इट So there are multiple surgeries. हाँ. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन रहता है, कुछ एस्थेटिक्स के लिए भी रहता है. आप अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद आप अपने बॉडी से सेटिस्फाइड हो, देन आप यू कैन ऑल्सो चूज नॉट टू गो थ्रू सर्जरीज. Okay. बट और एक सर्जरी रहती है सेक्शियन सर्जरी, जिसमें आपके लाइक मेल जेनिटल्स को फीमेल जेनिटल्स में बना देता है, एंड इट लुक्स एंड फंक्शंस द सेम वे. तो उसमें दे कंस्ट्रक्ट दैट मेल जेनिटल इनटू फीमेल जेनिटल्स अच्छा, with all the same characteristics as a like biological female's like genital. बट ये कॉस्टली होती है प्रोसेस आप? हाँ, it's quite costly. Like if you want to go abroad and do it, तो 15, 20 या 25 लाख तक खर्चा जा सकता है. इंडिया में करना हो तो आई थिंक इट्स 6-7 lakhs. एंड इंडिया में भी हो रही है चीज. अच्छा, एंड कुछ कंपनी जैसे गोदरेज है, वो सपोर्ट करती है. मतलब they pay for the surgeries for the trans individuals. They have that policy, or they have that support for them. दैट्स वेरी प्रोग्रेसिव। Very progressive. And I think all the companies should डू दिस काइंड ऑफ do this. ये बहुत मतलब और जो कैलिबर रहता है हमारे कम्युनिटी के लोगों को, like it takes guts यार. Like if they can do that, then they can obviously excel in a job. Just give them an opportunity यार. बट ये सर्जरी का प्रोसेस स्कैरी या पेनफुल भी होता होगा? Yes, very very scary. It can be quite painful as well. जब मैंने breast augmentation और tracheal shave करवाया था, tracheal shave is basically Adam's apple जो रहता है वो आप शेव करवा देते हो. तो मैंने भी करवाया, तो यहाँ पे एक छोटा सा scar. अच्छा, हाँ, देयर इज स्कार। या तो सर्जरी करने के बाद लाइक व्हेन यू गेट अप, लाइक चेस्ट में बहुत पेन रहता है, आप हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, जिससे आपको हेल्प की ज़रूरत रहती है. गले में आप जब ये सर्जरी हुई थी, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते फॉर द फर्स्ट 4 days और समथिंग. तो रिकवरी पीरियड तो कोई भी सर्जरी करो तो रहता ही है. बट या इट्स ऑल्सो लाइक सर्जरी आप करते हो, it's worth it at the end of it. It's not like कि इसके बाद क्या होगा. It's more of like कि इसके बाद मैं और खुश हूँ, मैं और कॉन्फिडेंट चीजें शायद बेटर है। एंड है मेरे लिए हाँ। बेटर. Surgeries for a trans person is life saving. It's not a choice, it's a need, it's a necessity. बट इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इस पूरे प्रोसेस के? हो सकते हैं. लाइक अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू जा रहे हो, तो इट्स एडवाइजेबल कि यू डोंट स्टे ऑन टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स फॉर टू लॉन्ग, बिकॉज इफ यू डू इट माइट अफेक्ट योर किडनीज. बट दैट इज अगेन a very case by case basis and very long term. ओके, क्योंकि आप सर्जरी करते हो, लाइक लेट्स से इफ यू डू द सेक्शन सर्जरी, देन उसके बाद जाके you don't need to take testosterone blockers because you don't have anything in your body producing testosterone. So that's what it is. And yeah, like उसके बाद जाके you just take estrogen, so your body functions and evolves as a woman only. तो एस्ट्रोजन भी आप कंटिन्यूअसली लेते रहना पड़ता होगा? Yeah, estrogen for the lifetime I'm taking. ओह, And you also have to consult doctors, psychiatrists, therapy. You have For to regular keep that ongoing for life. डेफिनेटली। बट इस समय आपकी आवाज कैसे चेंज हुई और कब चेंज होती है? इस आवाज अगेन इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग. हाँ। मेरी आवाज आई लाइक इट हेल्प्ड विद वॉइस ट्रेनिंग. अच्छा, सो उसके लिए भी एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जानी रहती है. लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस सर्टेन एक्सरसाइज. जैसे आपने सुशांत दिग्विकर के बारे में सुना Oh, रहेगा, वो yeah, दोनों आवाजें में गाते आई हैं. लव हिम। या हिम हर, आई डोंट नो। heard वो him, हर like, they go by all they- pronouns. ओके, Yeah, like the
exercises that she does or some other person does, or even like a female to male, like आवाज से जो गाते हैं दोनों आवाजों से, they do the same exercises. So you just practice that with a speech therapist and Okay. it helps you. And even hormones up to some extent mentally helps you with that, although it doesn't change your vocal cords, but like अंदर से जो like it's more of like a flower blossoming. It's that, yes. बट जैसे भी अपने सुशांत की बात की, हाँ. सुशांत या फिर रानी कोहिनूर कहूँ, वो जैसे दोनों आवाज में गा लेते हैं. हाँ. इट्स बिकॉज ऑफ हिज वॉइस मॉड्यूलेशन आई थिंक, Yeah. व्हाटएवर. बट आपकी आवाज कंप्लीटली चेंज हो गई है या यू कैन लाइक हाउ डज इट वर्क फॉर यू? I think this is my voice. How दिस इज योर वॉइस. हाँ, ओके. Yeah. आप ये जो हम बात करें जैसे सुशांत के साथ, तो आई नो कि यू हैंग आउट अ लॉट. आई सॉ योर पोस्ट लास्ट नाइट आई थिंक. Yeah. बट She has been a elder sister to me. She's been a huge support throughout all this, क्योंकि आपको जो एक्सपोजर मिलने के बाद आपको पता नहीं रहता वो कैसे हैंडल करे, या तो कैसे लाइक यू फाइंड अ वे अलोंग विद इट. सुशांत Digvikar has been very helpful. Like I'm so blessed, and even she comes from a sporting background. Like it's so crazy कि हम दोनों यही बोलते कि हमारे similarities इतने same है, हमारे music taste, हमारे backgrounds, our parents were good friends. Like her father is also part of the Aquatic Association in India, and she's a national champion in swimming as well. Oh, yeah, I didn't know that. Exactly. तो इतने सारे चीजें हमारी सिमिलर है एंड हमारी पर्सनालिटीज भी एकदम क्लिक हो जाती हैं, तो विच इज सो ग्रेटफुल टू फाइंड ईच अदर. आपको ट्रांस कम्युनिटी में किसी और से सपोर्ट मिला है? लाइक देयर आर कपल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आई नो. आई थिंक एला वर्मा इज देयर, गौरी अरोरा शी इज देयर. तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं. हाँ. एंड मैं पढ़ रहा था अभी हाल ही फिलहाल में, मतलब इसी रिसर्च के वक्त, कि देयर आर कपल ऑफ पीपल जो अलग अलग फील्ड्स में भी हैं और ट्रांस हैं, और लोगों को शायद पता नहीं है. देयर एक मैं नाम बस मेंशन करना चाहूँगा कुछ लोगों का. वी हैव सत्यश्री शर्मिला हु इज़ अ फर्स्ट ट्रांस लॉयर. देन वी हैव जोइता मंडल हु इज़ अ फर्स्ट ट्रांस जज. देन वी हैव प्रीतिका यशनी हु इज़ द फर्स्ट ट्रांस पुलिस ऑफिसर. लोगों को शायद पता नहीं है, बट हर फील्ड में हमारे पास ऐसे लोग हैं. आपको ट्रांस कम्युनिटी से सपोर्ट मिला इस पूरे प्रोसेस के बाद, व्हेन यू केम आउट आफ्टर दैट? या लाइक एकदम इनिशियल फेजेस में आई वाज रियली इन टच विद एला डी वर्मा. लाइक अच्छा, you were in touch with her? Yeah, I met her. I've been at her place. They're a wonderful family. उनके साथ मैं घर पे रही 2-3 दिन in Delhi. It was very nice, क्योंकि जब मैं यूके में थी मुझे पता नहीं था इंडिया आने के बाद कैसे रहेगा यहाँ पे एक्सपीरियंस. और मुझे इंडिया में आने के बाद पता चला कि एज अ ट्रांस वुमन इंडिया इज सो मच बेटर देन अब्रॉड. क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली. लाइक बाहर इतना पॉलिसीज, इतना पॉलिटिक्स चल रहा है हमारे कम्युनिटी के अगेंस्ट. इंडिया में इट्स अ प्रिविलेज. लिटरली हमारे पास सिस्टम सेट है यहाँ पे, कोई हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता. ऑल्दो सोसाइटी में है प्रॉब्लम्स, बट लीगली और फ्रॉम द गवर्नमेंट इट्स नॉट एज बैड. इट्स वेरी गुड. एंड बाहर चल रहा है अभी आप माइनर्स, लाइक if a person is under 18 you can't transition. But India में it's already said, like as long as doctors का clarification है, parental consent है, you have that privilege. And ICC ने जो rules भी निकाले थे initially कि अभी भी वो rules I think they're still applying that कि if you go through male puberty and then you transition then you're not allowed to play women's cricket. But contradiction देखो ना कि गवर्नमेंट वाइज आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू गो थ्रू प्यूबर्टी एंड देन ट्रांजिशन करने के बाद आपको बोलते क्रिकेट नहीं खेले. बट हाउ इज दिस फेयर यार? बट इंडिया में जैसे आपने कहा कि इंडिया में आप करवा सकते हो सर्जरी 18 से पहले भी, मतलब सर्जरी नहीं करवा रिप्लेसमेंट थेरेपी. सर्जरी 18 के बाद ही कर सकते हैं. तो अगर आप प्यूबर्टी से पहले कर लेते हो हार्मोन थेरेपी तो आप इंडियन टीम में आ सकते हो, खेल सकते हो? अकॉर्डिंग टू ICC rules, yes. If I transition, let's say at the age of 13, I start 14, I start puberty blockers and hormone replacement therapy. But BCCI hasn't said anything about this. So if a person is also going through that, it's a gray area, basically.
कुछ क्लैरिफिकेशन है नहीं। हम्म आईसीसी के पास, आईसीसी ने अपना साइड दे दिया, बट बीसीसीआई ने अभी तक कुछ बोला नहीं इसके बारे में। लाइक उनके रूल बुक में देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट अबाउट ट्रांस पीपल एंड द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। बट अगर बीसीसीआई अलाउ कर भी देती है, हाँ, फिर भी आईसीसी की तो परमिशन चाहिए होगी सीओ, क्योंकि आप इंटरनेशनल भी करो। BCCI allows, then you can play WPL, you अच्छा। can play Ranji Trophy, डोमेस्टिक state cricket, yes. ओके, तो कुछ तो सिल्वर लाइनिंग रहेगी फिर। हाँ, ICC has given that leeway for all the cricketing associations कि अपने कंट्री का आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या हो सकता है। अभी क्या नेक्स्ट सोच रहे हो आप इन टर्म्स ऑफ कि मैं क्रिकेट में, जैसे आप अभी आप किसका वेट कर रहे हो? आईसीसी को आपने वो डाल दिया, बीसीसीआई को देखिए, आपने मैंने लेटर लिख दिया है हाँ। एसोसिएशंस को, क्रिकेटिंग बॉडीज को। मैंने अपना साइड प्रेजेंट किया है। मैंने एक ओपन डायलॉग रखने के लिए भी इंक्वायरी की है, बट मुझे अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है अभी तक। मैं खेलती रहूंगी, खेलूंगी, अपनी आवाज़ बढ़ाऊंगी इस चीज़ को लेके। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो सही है, वरना अगले जनरेशन को मिल सकती है। क्योंकि अगर इंडिया एक्सेप्ट नहीं करी तो आई विल बी दैट पर्सन हु इज डिसेंसिटाइजिंग इट फॉर मिलियंस आउट देयर। राइट, डेफिनेटली। अनाया, इस पूरी जर्नी के बाद अगर मैं पूछूं कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो मैंने शुरुआत में भी कही थी कि चाहे वो फैमिली के डर से या समाज के डर से या कभी कभी खुद की एक्सेप्टेंस एक होती है, उसका भी डर होता है, उसके डर से अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, आउट ऑफ द क्लोजेट दे आर नॉट कमिंग आउट। आपका उनके लिए अगर कुछ मैसेज हो तो? मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये चीज़ कितनी हार्ड रह चुकी है, रहती है। मैं उस चीज़ के थ्रू जा चुकी हूँ, एंड आखिर में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी, आपको जो अंदर से लगे आपके लिए सही है वो आप कीजिए। क्योंकि सबके पास ये प्रिविलेज नहीं रहती ट्रांजिशन करने के लिए। मेरे पास थी और मैंने वो डिसीजन लिया, एंड इट्स गोइंग ग्रेट फॉर मी। बट आपको बेसिकली यू नीड टू बी अवेयर आपके सराउंडिंग्स पे, आपको कौन सपोर्ट करेगा कौन नहीं। एक अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम सेट कर दो, विल हेल्प यू थ्रू योर हार्डशिप्स, बिकॉज ट्रांजिशनिंग इज वेरी हार्ड। इट्स स्टिल हार्ड फॉर मी अप टू दिस डेट, बट जब तक आप खुद की सच्चाई को सामने लेके चलो और कुछ ऐसा ढोंग ना करो, लाइक डोंट ट्राई टू फेक एनीथिंग, जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, आई वुड से। बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आई थिंक इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज, इट नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अपना टाइम लीजिए, सही टाइम पे सब कुछ होगा। हाँ, जिस ब्रेवरी और करेज को आपने दिखाया और यहाँ तक पहुँची हो, एंड आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। एंड आई सिंसियरली होप कि हाँ, यहाँ से आपका रास्ता थोड़ा आसान हो। हाँ, आप जो चाह रहे हो क्रिकेट के फील्ड में मिले या फिर एक्टिंग के फील्ड में या रियलिटी के फील्ड में, कहीं ना कहीं जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिले, एंड आपको वो चीज़ लाइक आगे आपकी जर्नी और अच्छी हो। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो वी टॉक बियॉन्ड दिस इंटायर स्टोरी, यस, वी टॉक अबाउट हु अनाया बांगर इज़। यस। आप यहाँ आइए, आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी बातें की, इतना डिटेल में समझाई चीज़ों को, उसके लिए a lot of thanks, and I hope you enjoyed this podcast. Thank you so much. I had a great time. If you like this podcast, please subscribe to Digital Commentary.